जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जो आपके घर में दीपक लगाया जाता है, यानी आपने देखा होगा बहुत से लोगों के घर में केवल एक दीपक लगाया जाता है। तो या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने घर में 2 दीपक लगाते हैं, यानी जोड़े में दीपक लगाते हैं। या कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो 2 से ज़्यादा भी दीपक लगाते हैं। तो अब ये प्रश्न आता है कि जो आप एक दीपक लगाते हैं वो किस देवता के नाम का लगाते हैं। देखिए, जो पहले घर में दीपक जलाया जाता है, क्योंकि सभी घर में की परंपरा अलग अलग होती है, लेकिन जो सामान्यतः अधिकांश मैंने देखा है वो लोगों के घर में केवल एक दीपक को जलाते हुए देखा है। तो जो एक दीपक होता है वो दीपक किस नाम का होता है और उसमें कौन कौन से देवी देवता मानते हैं उस एक दीपक में। देखिए, जो हम दीपक लगाते हैं अपने घर में, एक दीपक लगाते हैं, उस दीपक में जो वास होता है, जैसे आपके घर में बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं, यानी आपका जो घर का मंदिर है उसमें बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं। माता काली भी हैं, माँ दुर्गा भी हैं, भोलेनाथ भी हैं, गणेश जी भी हैं, मतलब काफ़ी देवी देवता आपने विराजमान कर रखे हैं, लेकिन दीपक आप एक ही लगाते हैं। तो जो देवी देवता होते हैं उन सभी के नाम का आप एक दीपक लगा देते हैं। तो जो दीपक आप एक लगाते हैं वो दीपक उन सभी देवी देवताओं के नाम का होता है, तो वो दीपक आप लगाते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने घर में जैसे कि माँ दुर्गा को विराजमान करते हैं, माँ काली को भी विराजमान करते हैं और भोलेनाथ को भी विराजमान करते हैं। और जो उनके इष्ट देव होते हैं, देखिए इष्ट देव जो होते हैं, इष्ट देव वो होते हैं हमारे जिनके प्रति हमारे मन में भाव होता है और जिनके प्रति एक अलग ही भावना हमारे मन में होती है, तो वो हमारे इष्ट देव हो जाते हैं और उनकी ही हम सबसे ज़्यादा पूजा आराधना करते हैं। और जब हम ज़्यादा उनकी पूजा आराधना करते हैं तो वो हमें फलित भी होती है। तो इस प्रकार से वो अपने इष्ट देव का भी दीपक लगाते हैं। जैसे एक दीपक लगाएंगे, फिर जो सभी देवी देवताओं के नाम का होगा, और एक दीपक अपने इष्ट देव के नाम का लगाएंगे। और इसके साथ ही कुछ सहायक देवी देवता भी होते हैं जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं, जैसे कि माँ काली हो गई। तो उनके लिए, क्योंकि माँ काली हैं, माँ काली की हम विशेष पूजा करते हैं, तो उस समय पर हमें अलग से दीपक लगाना होता है, जो कि सरसों के तेल का दीपक होता है। तो हम उनके लिए सरसों के तेल का दीपक अलग से लगाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी सहायक देवी माँ दुर्गा होती हैं, तो उनके लिए भी वो देसी घी का दीपक लगाते हैं, क्योंकि माँ को देसी घी का ही दीपक लगाया जाता है। तो इस प्रकार से दीपक लगाए जाते हैं अपने घर में। अब ये बात आती है कि अगर हम घर में दीपक लगाते हैं तो क्या हमारे जो कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, क्या हमारे पितृ हैं, क्या हमें उनका भी दीपक लगाना चाहिए। देखिए, जो हमारे कुल देवी और कुल देवता होते हैं वो हमारे कुल के देव होते हैं। अगर हम बाहरी देवता को मनाने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले हमें अपने घर के देवता मनाने पड़ते हैं। देखिए, बाहरी देवता से अर्थ होता है, बाहरी देवता वो होते हैं जैसे कि भगवान भोलेनाथ हो गए और माँ काली हो गई, जो हमारी कुल के नहीं हैं, यानी जिनको हम कुल देवी या कुल देवता के रूप में नहीं पूजते हैं, वो बाहरी देवता कहलाते हैं। और जिनको हम कुल देव या कुल देवी के रूप में पूजते हैं वो हमारे घर के देवता होते हैं, जिसमें गोगा झावीर भी हो सकते हैं, और क्या भोलेनाथ भी हो सकते हैं आपके कुल देवता, और माँ काली भी आपकी कुल देवी हो सकती है, माँ दुर्गा भी हो सकती हैं, बाला सुंदरी भी हो सकती है, शाकुंभरी भी हो सकती है, माँ शीतला भी हो सकती हैं, वो आपकी कुल देवियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हमें उनको मनाना पड़ता है, तभी जा कर के हम बाहरी देवता को भी मना सकते हैं। अगर हम अपने कुल देवी कुल देवता और अपने पितरों को नहीं मनाते हैं तो उसके लिए हमारे जो बाहरी देवता हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो ये देखते हैं कि क्या सबसे पहले हम अपने घर के देवताओं का सम्मान करते हैं या नहीं, और अगर हम उनका सम्मान नहीं करते हैं तो बाहरी देवता भी हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने कुल देवी कुल देवता को प्रसन्न करें, अपने पितरों को प्रसन्न करें, तो उनके लिए भी एक दिन निश्चित करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दिन निश्चित करते हैं, जैसे कि आपकी जो कुल देवी हैं माता काली हैं, तो कुछ व्यक्ति उनके लिए सप्तमी का दिन निश्चित करते हैं या फिर उनके लिए शनिवार का दिन निश्चित करते हैं। तो क्योंकि वो उनकी कुल देवी है तो उस दिन वो उनका दीपक लगाते हैं। तो ये तरीका होता है, अगर आप कुल देवी कुल देवता का दीपक लगाना चाहते हैं तो उनके दिनों पर लगाएं। जैसे माता काली का आप शनिवार में लगाएं, और अगर आप 15 दिन में एक बार लगाना चाहते हैं तो आप सप्तमी में लगाएं।
अगर मास में लगाना चाहते हैं तो आप काला अष्टमी होती है उससे पहले की जो सप्तमी आती है उसमें माँ काली का दीपक लगाएं, या फिर आप माता शीतला का दीपक लगाना चाहते हैं, यानी अगर आपकी कुल देवी माँ शीतला हैं तो उनका दीपक आप बुधवार में लगा सकते हैं। माँ का दिन सप्तमी का भी होता है तो सप्तमी में आप उनका दीपक लगाएं। इसी प्रकार से कुल देवता का लगता है, जैसे झावीर गोगा जी का लगता है, उनका नवमी के दिन लगता है। तो इस प्रकार से आप कुल देवी कुल देवता का दीपक लगाएं। फिर आता है आपके पितरों की बात कि पितरों का दीपक हम कब लगाएं। देखिए हमारे जो पितृ होते हैं उनका जो दिन होता है वो अमावस्या का होता है। उनको प्रसन्न करने के लिए हम अमावस्या को उनको भोग भी देते हैं और उनका दीपक भी जलाते हैं। पितरों को जो भी भोग दिया जाता है उसमें खीर का होना बहुत आवश्यक होता है। और पितरों को जो वस्त्र दिए जाते हैं वो सफ़ेद दिए जाते हैं, सफ़ेद वस्त्र दिए जाते हैं, सफ़ेद ही आसन उनको दिया जाता है। साथ ही जो उनका दीपक लगाया जाता है वो देसी घी का दीपक उनका लगाया जाता है और 2-4 बत्तियों को इकट्ठा करके तब उनका दीपक लगाया जाता है, यानी 4 बत्तियों को मिला करके एक बत्ती बनाई जाती है तो उसका दीपक पितरों का लगाया जाता है, जो कि अमावस्या के दिन लगाया जाता है। कुछ व्यक्ति अपने पितरों के स्थान पर लगाते हैं, अगर स्थान पास होते हैं, नहीं तो वो घर में ही पितरों के नाम का दीपक लगाते हैं। तो इस तरीके से भी आप पितरों का दीपक लगा सकती हैं। साथ ही अब पितरों के दीपक के साथ में अब ये बात आती है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें सबसे पहले कौन सा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए मित्रों, जब आप दीपक जलाने के लिए बैठते हैं और आप दीपक तैयार कर लेते हैं, जैसे कि आप अपने कुल देवी का भी दीपक रोज़ जलाते हैं और अपने इष्ट देव का भी दीपक रोज़ जलाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे पहले कुल देवी के नाम का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और उसके बाद ही अपने इष्ट देव का दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए। एक ये तरीका होता है। साथ ही अगर आप साधना करना चाहते हैं और साधना के समय पर आप दीपक प्रज्वलित कर रहे होते हैं, तो जैसे कि आपके इष्ट देव का दीपक है, उदाहरण के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप भोलेनाथ आपके इष्ट देव हैं या माँ दुर्गा आपकी इष्ट देव हैं और आप माता काली की सेवा उठा रहे हैं, तो उस समय पर आपको सबसे पहले अपने इष्ट देव का दीपक प्रज्वलित करना होता है। उसके बाद ही आपको माँ काली का दीपक प्रज्वलित करना होता है। तो मित्रों, ये जो दीपक होते हैं आपको इसी तरह से प्रज्वलित करने होते हैं। और जो दीपक लगाया जाता है सबसे पहले आपके घर में सुबह और शाम लगाया जाता है। आप ये नहीं कि आप एक ही समय दीपक लगाएं। दीपक लगाने का जो तरीका होता है वो सुबह शाम का होता है। मैंने कुछ व्यक्ति ऐसे भी देखे हैं जो केवल शाम को ही दीपक लगाते हैं। देखिए, पहले समय में घर में रोशनी नहीं होती थी, यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इस कारण से शाम को दीपक लगाया ही जाता था। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो जो दीपक लगाया जाता है वो दोनों समय लगाया जाता है और संध्या समय में, जैसे दिन और रात मिल रहे होते हैं, उस समय पर लगाया जाता है। इसी प्रकार से जो सही समय पूजा का सुबह का कहा गया है वो भी यही होता है, जब दिन निकल रहा होता है उस समय पर हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है। कुछ व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में वो दीपक लगाते हैं। तो इस प्रकार से दीपक लगाना जरूरी होता है किसी भी पूजा को प्रारंभ करने से पहले, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है और उसको साक्षी करके ही हम अपने देवता को अपना जो जप और तप होता है वो उनको अर्पण करते हैं। तो इसलिए दीपक प्रज्वलित करना बहुत ज़रूरी होता है और दीपक के माध्यम से ही हमारे देवता वहाँ पर प्रकट होते हैं और दीपक की ज्योत में आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।